अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उन चंद साइंटिस्ट के बारे में जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट की थ्योरीज या आइडियाज़ को चुराया और ख़ुद फेमस हो गए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हमारी आज की इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं टेलीविज़न के बानी व्लादिमीर ज़्वर्कन। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टेलीविज़न मॉडर्न एज में हर एक घर की ज़रूरत बन चुका है। दोस्तों आपने ये कहीं ना कहीं से सुना ही होगा कि सबसे पहले टीवी RCA कंपनी के व्लादिमीर ज़्वर्कन ने बनाया। लेकिन दोस्तों ये आप जानते हैं कि सबसे पहले टेलीविज़न 1927 को फेलो टेलर फॉरेंसवर्थ ने ईजाद किया और इसके बाद कहा जाता है कि ज़्वर्कन ने फॉरेंसवर्थ की लेबॉर्ट्री का विज़िट किया और फिर इसके आइडियाज़ को भी चुराया और फिर RCA कंपनी के लिए पहला टीवी बना डाला। और फिर 10 साल तक ज़्वर्कन की कंपनी RCA के ख़िलाफ़ कोर्ट में केस भी चला और RCA ये केस भी हार गई। लेकिन इसके बाद भी फॉरेंसवर्थ को वो मुकाम और इज़्ज़त ना मिली जिसका वो मुस्तहिक था और आज भी ज़्वर्कन को टेलीविज़न का इन्वेंटर माना जाता है। दोस्तों हमारी आज की लिस्ट में नंबर 4 पर है टेलीफोन के इन्वेंटर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दोस्तों टेलीफोन की दरियाफ्त ने हमारे दूर होते हुए भी फासलों को कम कर दिया है। बिलाशुबा टेलीफोन की इजाद ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया और हमारे पैगामात हमारे प्यारों तक दिनों और महीनों की बजाय मिनटों और सेकंडों तक पहुंचने लगे। दोस्तों 18वीं सदी के आखिर में ही टेलीफोन को बनाने की कोशिश शुरू हो गई और इस कोशिश में 2 साइंसदानों का नाम हमारे सामने आता है। नंबर 1 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एंड नंबर 2 एलिशा ग्रे। दोस्तों ग्रे का नाम यकीनन आपने भी पहली दफ़ा ही सुना होगा क्योंकि हम लोगों को भी स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि डिवाइस जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया। लेकिन दोस्तों एलिशा ग्रे वो पहला बंदा था जिसने अलेक्जेंडर ग्राहम बेल से भी पहले बिल्कुल ऐसा ही डिवाइस बनाया जो सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता था। और यही वजह थी कि दोनों ने 14 फरवरी 1876 में एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालत में पटिशन भी दायर की और अदालत ने भी यही फैसला किया कि दोनों की डिवाइसेस बिल्कुल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। और यही वजह है कि एक वक्त में एलिशा ग्रे को टेलीफोन का इन्वेंटर भी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया लोगों ने एलिशा ग्रे को भुला दिया और आज लोग यही समझते हैं कि मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही की। दोस्तों आज की लिस्ट में नंबर 3 पर मैं आपको बताऊंगा रेडियो के इन्वेंटर निकोला टेस्ला के साथ होने वाला धोखा। दोस्तों रेडियो जो कि टीवी की दरियाफ्त से पहले ज़राए अबलाग और इंटरटेनमेंट का एक अहम ज़रिया था जो कि अपने पैगामात ऑडियो सिग्नल्स की सूरत में सुनने वाले को पहुंचाता है। इसको ईजाद करने के लिए 19वीं सदी के आखिर में निकोला टेस्ला ने कोशिशें जारी कर दी और आखिर वो सिग्नल्स को दूर दराज इलाकों तक पहुंचाने में कामयाब भी हो गया। लेकिन इसी दौरान एक यंग इन्वेंटर मार्कोनी ने भी निकोला के ही फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए निकोला टेस्ला से भी पहले रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग की और फिर मार्कोनी को रेडियो का इन्वेंटर भी माना जाने लगा। इस सब को देखकर निकोला टेस्ला को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और निकोला के पास इतना पैसा भी ना था कि वो मार्कोनी पर केस फाइल कर सके। लेकिन इसकी खुशकिस्मती ये थी कि इसके मरने के बाद रेडियो इन्वेंटर का क्रेडिट मार्कोनी से लेकर आखिरकार निकोला टेस्ला को दे दिया गया और इससे निकोला को इसकी मेहनत का सिला भी मिल गया। दोस्तों आज की लिस्ट में नंबर 2 पर मैं आपको बताऊंगा बल्ब के इन्वेंटर थॉमस एडिसन के बारे में। दोस्तों बल्ब की इजाद की तारीख बहुत पेचीदा है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि इसके इन्वेंटर की। और कहा जाता है कि बल्ब की इजाद में जो लोग क्रेडिट के मुस्तहिक थे इनको क्रेडिट भी ना मिल सका। दोस्तों आप सब ने यही सुना होगा कि बल्ब को थॉमस एडिसन ने इजाद किया, लेकिन कहा जाता है कि एडिसन ने बल्ब को इजाद नहीं किया था। दोस्तों कहा जाता है कि हेनरिच गोइबल नामी साइंटिस्ट ने बल्ब को इजाद किया और फिर इसे एडिसन को बेचने की कोशिश भी की, लेकिन एडिसन ने इसको ज़्यादा मुफीद ना पाते हुए इसको ख़रीदने से इनकार कर दिया। लेकिन गोइबल की डेथ के बाद एडिसन ने इसकी बेवा खातून से हमदर्दी के तौर पर उस डिवाइस को बहुत ही कम कीमत पर ख़रीदा और फिर बल्ब को इजाद करने का दावा भी कर दिया और आज भी दुनिया थॉमस एडिसन को बल्ब के इन्वेंटर के तौर पर जानती है। दोस्तों आज की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर मौजूद हैं मशहूर ज़माना साइंसदान एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों जब भी लोग आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो इनके जहन में यही आता है कि आइंस्टाइन वो पहला बंदा था जिसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को मुतारफ़ करवाया, जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं
کہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو سب سے پہلے آئنسٹائن نے نہیں بلکہ ایک ڈچ فزسٹ ہینڈرک لورنٹز اور فرینچ میتھمیٹیشین ہنری پوئنکر نے پہلی مرتبہ متعارف کروایا، جن سے ہی آئنسٹائن نے اپنی تھیوریز کو ڈرائیو کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو بنانے میں بہت ہی زیادہ محنت ہوتی ہے، بہت زیادہ ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور اس کو ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں۔ باقی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کچھ اور نئے فیکٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔